2016 को इस प्रदेश के किसान और जवान को उसका हकूर अधिकार दिलाने के लिए प्रदेश के जवान और किसानों ने नागौर से हुंकार भरी थी और पहली बार 5 लाख से ज़्यादा संख्या के अंदर किसान वो अपने हकूर अधिकार की लड़ाई के लिए नागौर के अंदर इकट्ठा हुए। और उसके 1 साल बाद 7 जनवरी 2017 को बाड़मेर के अंदर हुंकार भरी और उसमें भी 5 लाख से ज़्यादा संख्या के अंदर पूरे प्रदेश के जवान किसान शामिल हुए। तीसरी हुंकार हमने बीकानेर के अंदर 4 फरवरी 2018 को भरी और बीकानेर के अंदर हम सीकर की रैली की घोषणा नहीं कर पाए थे क्योंकि विधानसभा का बजट सत्र था और बजट सत्र के अंदर लगभग 1.5-2 महीना हम बिजी रहे। उसके बाद सावन की सीजन थी और चौथी हुंकार हम सीकर से सबसे शेखावाटी के जनप्रतिनिधि से करीब बात मेरी पहले हो गई थी, छात्र नेताओं से भी बात हो गई, छत्तीस बिरादरी के हमारे जो लोग हैं यहाँ के नेता जो कांग्रेस और बीजेपी को छोड़ के हमारे साथ संघर्ष कर रहे हैं उन सब से बात करके और हमने ये तय किया है कि सीकर के अंदर ये आज तक की ऐतिहासिक रैली होगी और इस रैली की संख्या भी 5-7 लाख से ज़्यादा संख्या के अंदर प्रदेश का जवान और किसान जुटेगा। और हमारी पहली मांग है कि प्रदेश के किसानों का संपूर्ण कर्जा 82,000 करोड़ का राजस्थान की सरकार माफ़ करे। यह सीकर के अंदर किसान आंदोलन हुआ था, हमने भी रैलियाँ की, कई जगह सड़कों में बैठे और पिछले 4.5 साल से विधानसभा के अंदर किसानों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आप आगाज सीकर की धरती से हुआ किसान आंदोलन का जो जोरदार शुरुआत हुई थी सीकर से और हम लोगों के प्रयासों से सरकार ने 50,000 का कर्जा किसानों को माफ़ किया, लेकिन वो भी कागजों के अंदर माफ़ किया। अभी भी 50,000 का किसी किसान का राजस्थान के अंदर कर्जा माफ़ नहीं हुआ। पहली बात तो कोऑपरेटिव का लोन सरकार 50,000 देती नहीं किसी को, 20, 30 और 35,000 रुपये देती है और उसमें भी हेक्टर पहले राइडर लगा दिया था, 2 हेक्टर 4 हेक्टर और इस तरह का करके और फिर राइडर हटाया। लेकिन अब भी इसके अंदर कह दिया कि किसी को अगर 50,000 रुपये मिलते हैं तो उसमें कितनी हेक्टर है कितनी हेक्टर है वो ज़मीन का पूरा नाप जोक करके पटवारी आ रहे रिपोर्ट करेंगे, मतलब कुल मिला के इसको पूरा अटका दिया और 2,000 करोड़ का फायदा ही राजस्थान की सरकार किसानों को देना चाहती है, जबकि पूरा 50,000 का कर्जा अगर माफ़ करे तो 8,000 करोड़ का रेवेन्यू राजस्थान की सरकार को देना पड़ेगा। लेकिन हमारी 50,000 करोड़ के कर्जे की मांग नहीं थी, मेरी मांग थी कि प्रदेश के किसान का संपूर्ण कर्जा माफ हो। ये मेरी हुंकार, पहली हुंकार थी। चौथी हुंकार भी संपूर्ण कर्जे में हम सीकर से आगाज करेंगे। दूसरी हमारी मांग थी कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट राजस्थान की सरकार लागू करे, देश की सरकार लागू करे। जापान अमेरिका के अंदर किसान खेती करता है, 100 रुपये खर्च करता है तो उसे 300 रुपये तक मिलते हैं, या 100 रुपये खर्च करते हैं तो बाजार लागत से 47 रुपये करीब 43 रुपये का किसान को घाटा 57 रुपये मिलते हैं। तो हम मांग करेंगे कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू हो। बिजली उत्पादन के अंदर राजस्थान आज प्रमुख 5 राज्यों के अंदर देश के अंदर आ गया। वो दिन दूर नहीं जब राजस्थान बिजली उत्पादन के अंदर 1 नंबर पर आ जाएगा। हमारी सरकार से मांग रहेगी कि 90 पैसा यूनिट जो किसानों से चार्ज किया जाता है, अगर राजस्थान को रिसर्जेंट करना है तो सबसे पहले किसान को रिसर्जेंट करना होगा और किसान को आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए सरकार को किसान की बिजली पंजाब, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना की तर्ज पे मुफ्त बिजली मिले और घरेलू उपभोक्ताओं को भी सरकार तोहफा दे और आधी दर पर घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली मिले। ये भी हमारा मांग पत्र है। एक हमने मांग की कि जब रोड टैक्स देते हैं टोल टैक्स नहीं देंगे। नेक्स्ट सरकार ने स्टेट हाईवे पे सिर्फ प्राइवेट वाहनों को टोल मुक्त किया है। आज भी कैंपर, पिकअप और किसान की जो गाड़ियाँ उसका स्टेट हाईवे भी उसको टोल देना पड़ता है। हमारी मांग रहेगी कि स्टेट हाईवे के साथ साथ नेशनल हाईवे और मेगा हाईवे को संपूर्ण टोल मुक्त राजस्थान हो, जिस तरह साउथ के कई स्टेट हैं। हमारे नेताओं की कमजोरी है दिल्ली के अंदर, वो कांग्रेस और बीजेपी के अंदर बंटे हुए हैं और आला कमान के इशारे के बिना वो प्रदेश के किसानों की आमदन की समस्याएं नहीं उठाते। विधानसभा के अंदर भी मैं देखता हूँ जो मुद्दा कांग्रेस को उठाना होता है वो तो नहीं उठाती और सरकार के लोगों से बात करके वो मामले उठा के, और कई बार जब सदन चलता है सरकार के मंत्री गिर जाते हैं और कांग्रेस के विधायकों का सवाल हो तो मंत्रियों को चक्कर में या तो एबसेंट हो जाते हैं और ये मामले को ऊर्जा कर दूसरी दिशा के अंदर ले जाते हैं। तो मिला जुली का खेल राजस्थान के अंदर चल रहा है। 4.5 साल के अंदर सड़कों से लेकर विधानसभा तक अगर सबसे ज़्यादा लड़ाई लड़ता हुआ कोई नजर आया तो हनुमान बेनीवाल राजस्थान के अंदर लड़ाई लड़ता हुआ नजर आया। पहले मेरे साथ डॉक्टर किरोड़ीलाल जी भी संघर्ष के अंदर साथ थे, लेकिन बीच में वो छोड़ के भारतीय जनता पार्टी के अंदर चले गए। और अब चौथी रैली हनुमान बेनीवाल, कांग्रेस और बीजेपी के जो भी विरोधी दल राजस्थान के अंदर है वो सब आमंत्रित है। हम सीकर से आगाज करेंगे और जयपुर पहुंचते पहुंचते मुझे पूरा भरोसा है कि सरकार बैकफुट पर आ जाएगी, कर्जा माफ भी होगा, टोल मुक्त राजस्थान होगा और 4 लाख नौकरी की हमने बात करी थी।
1 लाख नौकरियाँ राजस्थान की सरकार ने इस बजट सत्र में निकाली है, लेकिन पेपर रोज आउट हो गए। आरपीएससी के अंदर भ्रष्टाचार का पूरा भ्रष्टाचार का आरपीएससी पकड़ा हो गया, आरपीएससी का चेयरमैन भ्रष्टाचार के अंदर पकड़ा गया। रोज पेपर आउट हो रहे हैं, एसओजी जांच कर रही है, कभी सीआईडी जांच कर रही है, कभी किसी को दे रहे हो, लेकिन किसी भी एग्जाम का पेपर बाहर 1-24 घंटे पहले हर व्यक्ति के पास उपलब्ध है। तो राजस्थान के अंदर कानून का राज नजर नहीं आ रहा, गैंगवार बढ़ गए, अपराध बढ़ गए। जो शेखावाटी शांत हुआ करता था, आज गैंगवार की घटनाएं सब ज़्यादा शेखावाटी करने वाली। तो 1 लाख जो नौकरियाँ निकाली है वो कम है। हम मांग करेंगे कि अभी 2 लाख नौकरियाँ तुरंत निकालें और 4 लाख नौकरियों की घोषणा करें, चाहे चुनाव के बाद उन नौकरियों को अपन लड़कों को लिया जा सके। लेकिन काम काज अभी से जिन एजेंसियों के माध्यम से कराना है वो चालू करा दे। लेकिन 2 लाख पर सरकार चाहे तो 6 महीने का सरकार के पास टाइम है, वो 2 लाख खाली पर राजस्थान की सरकार भर सकती है। और जब तक नौकरियाँ नहीं लगे तब तक बेरोजगारी भत्ते की बात हमने इसके अंदर शामिल करी थी कि बेरोजगारी भत्ता किसान के बेटों को मिले, ताकि वो आगे की पढ़ाई जारी रख सके। एक मजबूत लोकायुक्त राजस्थान के अंदर बने। यहाँ लोकायुक्त जरूर है और लोकायुक्त जांच भी करता है, लेकिन लोकायुक्त को अधिकार कुछ भी नहीं। वो अपनी जांच रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपता है और मुख्यमंत्री उसको ठंडे बस्ते में डाल देती है। वसुंधरा को लोकायुक्त ने अशोक गहलोत के खिलाफ 13 प्रकरणों के अंदर एफआईआर की रिपोर्ट सौंपी और वसुंधरा खुद के 3 से 8 कार्यकाल के दर्जनों मुकदमे थे, जिसमें मुख्यमंत्री, मंत्री और 90B के घोटालों में इनके कई अधिकारी जेडी के शामिल थे। लेकिन गहलोत ने वसुंधरा की जांच नहीं कराई, वसुंधरा ने गहलोत की जांच नहीं कराई। लोकायुक्त की रिपोर्ट है, जस की तरह से आप पूरी रिपोर्ट पढ़ोगे तो आपको लग जाएगा तो सीधा सीधा लोकायुक्त में जांच की, लेकिन लोकायुक्त के पास सत्य नहीं है। हम चाहते हैं एंटी करप्शन ब्यूरो की तरह या उससे भी मजबूत स्थिति के अंदर लोकायुक्त को एफआईआर दर्ज करने का अधिकार मिले और लोकायुक्त को सारी वो स्वतंत्र एजेंसी के रूप में काम करे, जिस तरह हमारे दूसरी एजेंसियाँ काम करती है। ये अधिकार लोकायुक्त को मिले तब वो सरकार के विधायकों को भी जाँच कर सकता है, मंत्रियों को भी कर सकता है, अधिकारियों को भी जाँच कर सकता है। लोकायुक्त कमजोर है। उत्तराखंड, मध्य प्रदेश की तर्ज पे मजबूत लोकायुक्त राजस्थान के अंदर बने, अपराध पे अंकुश लगे राजस्थान के अंदर और गुंडे बदमाशों को ठीक करने के लिए सरकार को विशेष अभियान राजस्थान के अंदर चलाना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि सरकार के अंदर तो आधे दर्जन से ज़्यादा तो मंत्री 302 के आरोपी है, कोई एनकाउंटर का आरोपी है, तो कोई दूसरे स्टेट के अंदर जाके करके बैठा है। इनका जो दामन है वो सरकार के मंत्रियों का दामन दागदार है और सबसे बड़ा दामन तो मुख्यमंत्री का दागदार है। दरा एनकाउंटर का मामला, इसमें भी सीएम का नाम आया था और ललित मोदी को जब बाहर भेजने की सिफारिश की थी तब वसुंधरा जी प्रतिपक्षी नेता थी और देश के अंदर हल्ला मचा कि उन्होंने एक भगोड़े की सिफारिश की थी कि इसको वीजा दिया जाए और इनके बेटे का नाम भी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले के अंदर आया था। आज वसुंधरा के पूरे भ्रष्टाचार की जांच करना चाहिए। खान घोटाला, बदरी घोटाला, जलदाय का घोटाला, नरेगा, NRHM, यहाँ PMT का एग्जाम भी रद्द हुआ हाईकोर्ट के आदेश से। जितने घोटाले हुए इनकी सबकी जांच करा तो मुख्यमंत्री और इनका बेटा और आसपास की जो किचन कैबिनेट है उनका सबका रोल है, लेकिन जांच कौन कराएगा? कांग्रेस तो मिली हुई है 20 साल के अंदर, एक बार गहलोत, एक बार वसुंधरा, एक बार गहलोत, एक बार वसुंधरा। तो मिलाजुली का खेल है। उस मिलाजुली के खेल को खत्म करने के लिए राजस्थान के नौजवानों ने हुंकार भरी है। हमारा लक्ष्य सत्ता प्राप्त करना नहीं है, हमारा लक्ष्य पहले किसानों और जवानों को न्याय दिलाना और उसके बाद दोनों पार्टियों में दिमाग ठीक करना। सीकर के अंदर 10 जून संडे 10 जून को 10 जून 2018 को हम 5 लाख से ज़्यादा तादाद के अंदर राजस्थान का जवान किसान सीकर की धरती पर आगाज करेगा, आह्वान करेगा, इकट्ठा होगा और हम दिल्ली तक इस सरकार को हिला देंगे। जब तक जवानों की, किसानों की मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक हमारा संघर्ष इसी तरह चलेगा। और जयपुर के अंदर हम सीकर की रैली के बाद जयपुर की रैली की घोषणा करेंगे और उसमें प्रदेश के समस्त 36 को बिरादरी के लोगों से, जवानों से चर्चा करके और नई पार्टी की घोषणा जयपुर के अंदर राजधानी से करेंगे। पहले हम सरकार को घेरेंगे, राजधानी को घेरेंगे, मांगे मनवाएंगे और उसके बाद नई पार्टी का ऐलान 15 लाख की भीड़ के अंदर जयपुर से किया जाएगा। ये 10 जून 2018 को जो सीकर की रैली होगी उसके अंदर जयपुर की रैली की घोषणा करेंगे। सीकर के अंदर जहाँ मैं बैठा हूँ यहाँ चौधरी देवीलाल ने भी नेतृत्व किया था, कुमाराम जारी में बहुत बड़े किसान नेता, बलराम जाकर जो लोकसभा के अध्यक्ष रहे उन्होंने सीकर का प्रतिनिधित्व किया। शेखावाटी से बहुत बड़े किसान नेता देश और प्रदेश की राजनीति के अंदर हमेशा अग्रणी रहे, लेकिन फिर भी शेखावाटी के अंदर आज पीने का पानी भी नहीं है। इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। आज शिक्षा के हब के रूप में अगर जाना जाता है तो सीकर कोटा से भी आगे निकल गया और सीकर और झुंझुनू के अंदर शिक्षा उस जमाने में थी जहाँ दूसरे जिलों में नहीं थी। आज भी शेखावाटी के बेटे बेटियाँ इस देश के प्रत्येक कोने के अंदर, चाहे आर्मी ले लो,
चाहे मेडिकल डिपार्टमेंट ले लो या चाहे दूसरे डिपार्टमेंट ले लो, चाहे एजुकेशन ले लो, देश के अंदर हर जगह शेखावाटी का जवान, किसान का बेटा और बेटी सेवा देते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बावजूद भी शेखावाटी पिछड़ा हुआ है। कांग्रेस आती है, बीजेपी पर आरोप लगाती है, और बीजेपी आती है तो कांग्रेस पर आरोप लगाती है। तो मिलाजुली का खेल यहाँ शेखावाटी के अंदर चल रहा है। नहरी पानी पीने का मिले और सिंचाई के पानी के लिए भी प्रयास किए जाए। सिंचित क्षेत्र शेखावाटी के अंदर बढ़े। यहाँ सबसे ज़्यादा आर्मी के जवान इस इलाके के अंदर है। 62, 65, 71 की लड़ाई हो या सुभाष चंद्र बोस की जो आज़ाद हिंद फौज थी, उसमें भी सबसे ज़्यादा लड़ाके शेखावाटी इलाके के थे। लेकिन आज भी पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों को जब वो मुठभेड़ के अंदर वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, नक्सलवादियों और आतंकवादियों से लड़ते हुए शहीद हो जाते हैं, उनको शहीद का दर्जा नहीं मिलता। हमने विधानसभा के अंदर मांग की थी कि चाहे पुलिस का जवान या पैरामिलिट्री फोर्स का जवान वीर गति को प्राप्त हो जाए लड़ते हुए, तो उनको भी शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। शहीद के दर्जे की सारी सुविधाएं उन परिवारों को मिलनी चाहिए। और हमने राजस्थान की सरकार से, विधानसभा से इस बात की सिफारिश भी दिल्ली की सरकार को भिजवा दी कि पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के अंदर जो वीर गति को प्राप्त होता है उनको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। मैं इस बात को भी मेरी इस रैली के माध्यम से रखूँगा। शेखावाटी के अंदर जो प्याज की उपज, मेरे खींवसर नागौर के अंदर जितना प्याज होता है वो बढ़ के प्याज शेखावाटी के अंदर होता है। लेकिन प्याज की मंडी की घोषणा के बाद भी आज प्याज की यहाँ खरीद नहीं हो रही है। और सबसे बड़ी बात कि सरकार प्याज को समर्थन मूल्य प्याज का घोषित नहीं करेगी। हमारी सरकार से मांग रहेगी और रैली के अंदर भी हम इस मुद्दे को रखेंगे कि प्याज का समर्थन मूल्य घोषित हो, ताकि किसान को उसका हक अधिकार मिले। प्याज किस तरह किसान किन परिस्थितियों में उत्पादन करता है और प्याज की कितनी बड़ी आवश्यकता है। आपको पता है जब भारत ने पोखरण के अंदर परमाणु विस्फोट किया था तो प्याज, कितना प्याज हो गया। तो प्याज ही वो है जो विकिरणों से बचा सकता है। प्याज से क्या, आप गर्मी के अंदर सबसे ज़्यादा प्याज है और हमारे यहाँ शेखावाटी और नागौर के अंदर प्याज का खूब उत्पादन होता है। मैं सरकार से मांग करूँगा प्याज उत्पादन हो, कृषि के कनेक्शन तो किसानों के यहाँ हज़ारों की तादाद में पड़े हुए हैं, उनको भी मैं मांग करूँगा कि शेखावाटी के कृषि कनेक्शन दिए जाए। और विजिलेंस की मैंने तो हमेशा मांग करी है कि बिजली के थाने की आवश्यकता नहीं, राजस्थान के अंदर मुफ्त बिजली होनी चाहिए। और मुफ्त बिजली सरकार नहीं भी दे रही है तो सीट भी भर देते हो और मुकदमा भी दर्ज करते हो। तो एक क्राइम कोई व्यक्ति करता है उसे एक सज़ा मिलती है, किसान को एक क्राइम की दोहरी सज़ा मिलती है कि उसकी सीट भी भर दो, पैसा भी ले लो और मुकदमे में चालान भी कर दो। तो ये बिजली विद्युत थाना मैंने विधानसभा के अंदर था, विद्युत थाने वापस सरकार को ले लेने चाहिए। ये बीजेपी के लोग, जो कांग्रेस की सरकार थी, मैं भी उस समय बीजेपी से विधायक था, कुछ समय बाद में निकल गया था, तब रोज़ ये मांग उठाते थे कि विजिलेंस के थाने खत्म करो, बिजली फ्री करो किसानों की। अब उनकी सरकार आ गई, 4.5 साल हो गए, इनको ये सारी मांगें जो भी है हमें पूरी करनी चाहिए। तो शेखावाटी अंचल की प्रमुख मांगें तो मैंने आपको बता दी। और जो हम इसके अंदर है, जो 10 तारीख को हम रैली करेंगे, उसमें शिखर दिनों एक आपका शेखावाटी जो विश्वविद्यालय, पहले उसका नाम शेखावाटी विश्वविद्यालय हुआ था, शेखावाटी विश्वविद्यालय का, और उसके बाद बदल के शायद कर दिया पंडित दीनदयाल उपाध्याय। तो मैं सरकार से मांग करूँगा कि इस इलाके के अंदर सबसे बड़ा संघर्ष दीनदयाल उपाध्याय के नाम से तो और भी सरकार की कई योजनाएं चल रही है। हम सरकार की किसी रीति नीति के खिलाफ नहीं है, लेकिन सरकार को जिस इलाके के अंदर जो व्यक्ति ज़्यादा लड़ता है, जिस इलाके के अंदर जिन लोगों का बहुत बड़ा योगदान होता है, आज़ादी की लड़ाई से लेकर आज तक चौधरी कुंभाराम आर्य का बहुत बड़ा योगदान था, तो मैं सरकार से मांग करूँगा कि इस यूनिवर्सिटी का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय से बदल के चौधरी कुंभाराम आर्य विश्वविद्यालय रखा जाए। ये मांग करूँगा राजस्थान की सरकार से कि होना चाहिए। किसान नेताओं के नाम से भी विश्वविद्यालय होना चाहिए। किसान नेताओं की भी मूर्तियाँ चौराहों पर अच्छी जगह लगनी चाहिए। ये सिस्टम बदल गया पूरा। ये तो वसुंधरा के राज के अंदर तो राजतंत्र आ गया, जिनका जो नहीं होना वो हो रहा है इस तंत्र के अंदर, और कोई लोग इस शासन से राजी नहीं। और मैं तो ये मानता हूँ कि कांग्रेस 21 में सिमटी थी, कर्नाटक की जीत का यहाँ कोई असर होने वाला नहीं है। और ये नैनो गाड़ी के अंदर बैठ के और विधानसभा के अंदर आएंगे और वो ऐसे रिजल्ट 2018 के अंदर राजस्थान के अंदर आएंगे जो कोई सोच नहीं सकता। कांग्रेस के भी 9 मुख्यमंत्री के दावेदार है। कभी पायलट से लोग दिन में मिलते हैं, तो रात को गहलोत से मिल लेते हैं, कभी सीपी जोशी कहता है मैं आ जाऊँगा, कभी कोई आ जाता है। तो एक दूल्हा कांग्रेस का भी नहीं है और भारतीय जनता पार्टी का तो कोई दूल्हा है ही नहीं। और जो दुल्हन है वो आप देख ही रहे हो किस तरह भेष बदल के और कर दिया। अब की बार परमानेंट दुल्हन को लंदन रवाना कर देगा राजस्थान की जनता, और भारतीय जनता पार्टी की भी टाई फीस राजस्थान के अंदर हो जाएगी।
तो हमारी इन मुद्दों को लेके 10 जून को हम आह्वान करेंगे। ये आज तक की सबसे बड़ी ऐतिहासिक रैली होगी सीकर के अंदर, न तो कभी ऐसी रैली हुई और न होगी। ये आप देख रहे होंगे किस तरह जवानों के अंदर ज्वालामुखी फूटा है और किस तरह जवान आज जैसे कोई रैली 5 दिन बाद हो। और मैं रास्ते के अंदर गांव से आया हूँ, नागौर से लेकर सीकर की दूरी करीब 180 किलोमीटर है। सैकड़ों लोगों का स्वागत हुआ और लोग अभी से तैयार है। रैली इतनी लेट क्यों कर रहे हो? तो ऐसा लग रहा है कि रैली इतिहास भी तोड़ेगी और देश के अंदर एक नए परिवर्तन की शुरुआत भी इसके अंदर होगी। और जिस तरह हमारे साथ दलित, मुसलमान और 36 कौम का व्यक्ति और जवान जुड़ रहा है राजस्थान के अंदर, इससे ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस भी पीछे चली जाएगी। और तीसरे मोर्चे की जो हम बात कर रहे हैं, तो तीसरा मोर्चा राजस्थान का पहला मोर्चा भी हो सकता है, क्योंकि हमारे पास जवानों की ताकत है। और जवानों ने जब जब अंगड़ाई ली तब जमाना बदला। तो देश को आज़ाद कराने के लिए भी जवानों की लड़ाई को भुला नहीं सकते। तात्या टोपे और भगत सिंह ने आज़ादी की लड़ाई के अंदर प्राण न्यौछावर कर दिए, हिंदुस्तान को आज़ाद कराया। इसी तरह राजस्थान का जवान इस बार दोनों पार्टियों को घर बिठाएगा और नया किसानों का राज राजस्थान के अंदर आएगा। ये इन मुद्दों के साथ हम मैदान के अंदर लड़ रहे हैं, आप देख रहे हो। और 10 जून सीकर, उसके बाद जयपुर के अंदर हम करेंगे। और हमारे 60% मुद्दे जो शेखावाटी के मुद्दे हैं उनको भी हम साथ लेकर चलेंगे हमारे मांग पत्र के अंदर। और 40% वही मामले हैं जो जिनको लेकर हमने हुंकार भरी संपूर्ण कर्ज माफी से लेके, वो जब तक नहीं होगा तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे, लड़ाई लड़ते रहेंगे। सर, आप हमेशा 36 कौम कहते हैं और क्षत्रिय हमेशा 35 कौम कहते हैं, तो ये कब 36 का 36 में बदलेंगे? ये सब 36 के 36 में बदल गए, सारे बदल गए। अब आप और देख लो, सीकर की रैली में बदल जाएंगे। कई लोग आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं। देखो, मैं तो किसी जाति के तो खिलाफ हूँ, मैं तो कोई क्रिमिनल अगर क्राइम करता है, कोई बदमाशी करता है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, मैं तो उसके खिलाफ करता हूँ। मैं तो हर वर्ग को साथ लेकर चला हूँ। तभी तो मोदी के तूफान के अंदर भी रुक गया था। 7 निर्दलीय जीते थे, 6 वसुंधरा और गहलोत की गोद में बैठ गए और हमने अकेला राजस्थान के जवानों की लड़ाई लड़ी। और इस लड़ाई के अंदर निश्चित रूप से आप सबका सहयोग रहा तो हमारी जीत होगी। युवाओं ने सोशल मीडिया पर कैंपेन चला रखी है, अगला सीएम हनुमान बेनीवाल। देखो, मैं कोई मुख्यमंत्री की दौड़ के अंदर नहीं हूँ। अभी तो मैंने आपको कहा कि मैं सत्ता प्राप्ति के लिए विचार कर रहा हूँ। जिन मुद्दों को लेकर मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ, ये वास्तविकता है। आप भी जानते हो, नौकरियाँ नहीं लग रही है, किसान आत्महत्याएँ कर रहे हैं, 4 लाख पद खाली है, जवान फांसी के फंदे पर लटक रहे हैं, गैंगवार की घटनाएँ बढ़ रही है। और अपराध के अंदर भी अगर सबसे बड़ा योगदान है अपराधी बढ़ाने का सरकार का, रोजगार देती नहीं, लड़के बंदूक उठा के चले जाते हैं, करोड़पति बनेंगे, लखपति बनेंगे। किसी के अंदर किसी कहीं क्राइम के अंदर उलझ जाते हैं। तो सरकार को बेरोजगारी की समस्या के थोड़ा समाधान के लिए नीति बनानी चाहिए। अगर नीति नहीं बनाई तो आने वाला टाइम राजस्थान के अंदर और भयानक है। हम आम आदमी की लड़ाई लड़ रहे हैं, गरीब आदमी की लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये तो जवानों का प्यार है मेरे लिए कि हनुमान बेनीवाल हमारा सीएम होगा। मैं सीएम की दौड़ के अंदर नहीं हूँ। फिलहाल सीकर के बाद में जयपुर के अंदर जिन मांगों को लेकर मैं लड़ रहा हूँ, राजधानी को हम घेरेंगे, जयपुर में बैठेंगे हम। और तब तक सरकार मानेगी नहीं, तब तक हम उठेंगे नहीं। खाली रैली करके और टाटा बाय बाय नहीं करेंगे। जयपुर के अंदर राजधानी को घेर लेंगे, वसुंधरा सरकार को घेर लेंगे और मांगे मनवाएंगे। तो मांगे नहीं मानेंगे तो आर पार की लड़ाई होगी इस बार। तो उसके बाद हम नई पार्टी के साथ मैदान के अंदर